Patel approved, which is अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल को एफबीआई प्रमुख के रूप में मंजूरी दी है। यानी आधिकारिक तौर पर अब काश पटेल एफबीआई के नए चीफ होंगे। 44 साल के काश पटेल एफबीआई प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट यह है कि काश पटेल जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जो एफबीआई के डायरेक्टर थे, उनको सेनेट ने कंफर्म कर दिया। अब काश पटेल जो है, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नेम, और वो इसलिए वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़े हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं क्योंकि उनको ट्रम्प साहब की जो जिसे कहते हैं ना आशीर्वाद हासिल थी। एफबीआई के डायरेक्टर बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ काश पटेल साहब के बारे में हम आपको जो आप ऑफ कोर्स जानते भी होंगे कि उनका ताल्लुक एक इंडियन गुजराती फैमिली से है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो गुजराती हैं, इंडियन गुजराती हैं, और जाहिर है इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जाके मिलता है उनका पीएम मोदी के साथ। सवा अरब है, वो 26 करोड़ है हम, तो वो तो नजर तो आएंगे, गिनती में ज्यादा है, तालीम में ज्यादा है, मार्केट हमसे बड़ी है, साइबर वैली है। अब अब ट्रम्प की जो कैबिनेट है वो क्लियर होती जा रही है। 18वां बंदा है काश पटेल जिसको अप्रूव किया है। आपको पता है इनके इंडियन बैकग्राउंड और नरेंद्र मोदी से दोस्ती का तो पता ही है, ठीक है। तो हर हिंदुस्तानी इस वक्त इस बात को का जिक्र कर रहा होगा, और यकीनन हिंदुस्तान में और इंडिया में यकीनन ये बात चल रही होगी कि जी काश पटेल साहब का जो ओरिजिन है वो इंडियन है और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे उनकी रूट्स मतलब इंडियन है। ये बात की जा रही होगी और यकीनन ये एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और दूसरी तरफ भारत का स्टैंड है कि बाईलैटरल, अपने मसाइल को हम बाईलैटरल तय करेंगे, इसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करने देंगे। तो आज हिंदुस्तान टाइम। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK हिंदुस्तानी वॉइस में। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर भारतवासियों के लिए ये है कि काश पटेल जो भारतीय मूल के हैं उनको FBI का डायरेक्टर बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया है और उसे अप्रूव कर दिया है कि अब FBI का कोई डायरेक्टर होगा तो वो काश पटेल होगा। दोस्तों, अगर काश पटेल की बात की जाए तो काश पटेल गुजरात से बिलोंग करते थे, और जिसकी वजह से भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि उन्हें इतनी बड़ी पोस्ट मिली है अमेरिका में। और आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में ये 18वें व्यक्ति थे जिनको इतनी बड़ी अच्छी खासी पोस्ट मिल गई है। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका लोहा अब पूरी दुनिया मान चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से इसकी हलचल मची हुई है और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गलियारे में क्या हलचल चल रही है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि काश पटेल जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जो FBI के डायरेक्टर थे, उनको सेनेट ने कंफर्म कर दिया। अब काश पटेल जो है, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नेम, और वो इसलिए वो जिसे कहते हैं ना एक बड़े हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं क्योंकि उनको ट्रम्प साहब की जो जिसे कहते हैं ना आशीर्वाद हासिल थी, और उन्होंने प्रॉमिस किया दैट ही इज़ गोइंग टू रीबिल्ड द ब्यूरो। मैं समझता हूँ कि इंडिया को तो एडवांटेज है ही है इसमें, क्योंकि सारी की सारी जो डीप स्टेट अमेरिका के अंदर आ गई है वो सारी की सारी इंडिया के करीब है। भाई, द एंटायर अमेरिकन डीप स्टेट इज अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अ फ्रेंड ऑफ द इंडिया, और दे आर इंडियन ओरिजिन, और दे आर इनटू दिस गेम। अब इससे पहले जब मोदी साहब गए थे अभी अमेरिका, तो सबसे पहले किससे मिले थे? डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्वियसली एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। ये जो राइट विंग जो लोग हैं उनका ऐसा इकोसिस्टम आ रहा है कि इसमें एवरीबॉडी इज कंसर्न, बड़ा परेशान है कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें चलेंगी। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द FBI के अंदर भी परेशानी है। अब अब ट्रम्प की जो कैबिनेट है वो क्लियर होती जा रही है। 18वां बंदा है काश पटेल जिसको अप्रूव किया है। आपको पता है इनके इंडियन बैकग्राउंड और नरेंद्र मोदी से दोस्ती का तो पता ही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी गए हुए थे अमेरिका, तो इससे मुलाकात नहीं की उन्होंने। वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट कन्फर्म्ड बाय द सेनेट। इससे मुलाकात वॉपिक रामास्वामी से हुई है, इससे नहीं हुई। और दूसरा ये भी था कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से जो मुलाकात हो गई थी, तो अगर इनसे भी मुलाकात होती तो लोगों ने कहना था वाई द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज मीटिंग ऑल द डीप स्टेट एंड द नेशनल इंटेलिजेंस के लोगों को क्यों मिल रहे हैं, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ वो है। अब अगर आप देखें तो ये इनकी जो पोजीशन है काश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ तो ये है कि उन्होंने कहना जी हाँ जी क्या करना है, उन्होंने कहना जी मैंने वही करना है जो मुझे ट्रम्प ने कहना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के
जो नॉन वाइट लोग हैं अगर वो आते हैं और पावर में इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इट कैन लीड टू कि जी इनको नहीं लेके आना पावर में। आपको पता है जो भी है, लेकिन सिस्टम इतना आसान नहीं है। अब जो FBI जो डायरेक्टर है उसके कुछ 37,000 मुलाजिम हैं, 55 इनके ऑफिस हैं, 350 इनके सैटेलाइट ऑफिस हैं, दुनिया की 60 फॉरेन लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, 200 कंट्रीज में ये आप लगे हुए हैं, 200 के 200 मुल्कों को कवर करते हैं। और सो इट मीन्स कि उसके पास तो बहुत बड़ा मैंडेट है। लेकिन नॉर्मली जो FBI के लोग होते हैं ये मीडिया पे नहीं आते, लेकिन बिकॉज ये ट्रम्प की पार्टी के लोग हैं तो इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे आते हैं, या मीडिया इनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन देता है, या मीडिया इनको ये कहता है, बुलाता है, बात करता है इनसे। समझ रहे हैं बात का? पटेल साहब की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि FBI के डायरेक्टर बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ काश पटेल साहब के बारे में हम आपको जो आप ऑफ कोर्स जानते भी होंगे कि उनका ताल्लुक एक इंडियन गुजराती फैमिली से है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो गुजराती हैं, इंडियन गुजराती हैं, और जाहिर है इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जाके मिलता है उनका PM मोदी के साथ। तो उस तरीके से कि भाई मोदी साहब भी तो गुजरात से ही हैं, और मोदी साहब भी जो है वो इकोनॉमी वगैरह जो आगे बढ़ी है, वैसे तो खैर पहले भी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन और आगे जो बढ़ी है उसमें अमित शाह साहब का और मोदी जी का बहुत रोल है, और इसी वजह से सब गुजरात को भी देखने लगे। और वैसे पाकिस्तान में भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, जैसे मैंने आपसे हमेशा ही से कहा कि उनका भी ताल्लुक ज्यादातर का जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से है, और बहुत जबरदस्त तरीके से वो यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन खैर काश पटेल साहब जो है जी उनको FBI का डायरेक्टर बना दिया गया है। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि जी एक और इंडियन ओरिजिन के जो साहब हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कैबिनेट है उसका हिस्सा या उनकी टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आखिरकार वो दिन आ गया और जी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और इस तरीके से काश पटेल साहब जो है वो FBI के डायरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं, और यकीनन हर हिंदुस्तानी इस वक्त इस बात को का जिक्र कर रहा होगा, और यकीनन हिंदुस्तान में और इंडिया में यकीनन ये बात चल रही होगी कि जी काश पटेल साहब का जो ओरिजिन है वो इंडियन है, और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे उनकी रूट्स मतलब इंडियन है, ये बात की जा रही होगी। और यकीनन ये एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है, और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को भी इस पर खुश होना चाहिए कि हमारे इस रीजन से जो है एक इतने काबिल लोग निकले हैं कि वो जाकर जो है वो अमेरिका में जाकर और FBI के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो यकीनन इसमें हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी यकीनन मुबारकबाद देनी चाहिए, और ना सिर्फ काश पटेल साहब को बल्कि हिंदुस्तान को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। और इसी से हमारे जो कह लीजिए कि एक टर्म्स जो है वो बेहतरी की तरफ हो सकता है कि चले जाए जब हम एक दूसरे की खुशी में खुशी कर। तो दोस्तों काश पटेल के FBI चीफ बन जाने से भारत को इतना फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि काश पटेल का झुकाव भारत की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।